श्री प्रेमानंद महाराज जी के सामने एक बच्ची जिसने खुद को उनके पिछले जन्म की पत्नी बताया दिखाई ऐसी निशानी जिसे देखकर महाराज जी भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। क्या सच में जन्म जन्मांतर का बंधन होता है? क्या आप यकीन करेंगे कि किसी इंसान का रिश्ता सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं होता? क्या यह सच हो सकता है एक जन्म का प्यार अगले जन्म आने पर पीछा न छोड़े? और अगर किसी दिन अब आपके सामने कोई छोटी सी बच्ची आकर कह दे आप मेरे पिछले जन्म के पति हो, तो आप क्या महसूस करेंगे? यही हुआ हमारे समय के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज जी के साथ। वह वृंदावन में रहते हैं, राधा कृष्णा की भक्ति पर प्रवचन देते हैं और उनका जीवन सादगी और सेवा से भरा है। एक मासूम बच्ची जिसकी आंख में अनोखी चमक और मासूमियत थी, लेकिन उसके होठों से निकले शब्द सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने सुनने वाले हर इंसान के दिल को हिला दिया। वो बच्ची जो अभी खेल कूद की उम्र में थी, इतने आत्मविश्वास के साथ अपने पिछले जन्म की बातें सुना रही थी जैसे उसने सब कुछ अपना आँखों से देखा हो। उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गए, और सच में आत्मा जन्म लेती है? क्या रिश्ते सिर्फ एक जन्म के नहीं होते? मंच के सामने भीड़ में एक सन्नाटा फैल गया और श्री प्रेमानंद महाराज जी की आंखें उस बच्ची पर टिकी रही, मानो वे किसी बहुत पुराने बहुत गहरे रिश्ते को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बच्ची के मुंह से वह शब्द निकले, आप मेरे पिछले जन्म के पति हो, पूरा आश्रम स्तंभ रह गया। कुछ महिलाएं अपनी जगह से आधी उठी, कुछ पुरुष एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई लोगों तो यकीन नहीं हो पा रहा था उन्होंने सही सुना। मंच के ठीक सामने बैठे बुजुर्ग बाबा के हाथ में पकड़ी माला अचानक थम गई। कहीं से किसी ने धीरे स्वर में कहा, यह बच्ची के ये बोल रही है। महाराज जी की आंखें कुछ पल के लिए गहरी हो गई। उनके चेहरे पर ना आश्चर्य था ना गुस्सा, बल्कि एक अजीब सी शांति और सोच का मिला जुला भाव था, मानो उनकी आत्मा के भीतर कोई पुराना पन्ना अचानक खुल गया हो। भीड़ में बैठे लोग फुसफुसाने लगे, क्या सच में पिछले जन्म का कोई रिश्ता है? यह बच्ची कौन है? कैसे जानती है महाराज जी को? बच्ची वही खड़ी रही, उसकी नज़रें एक पल के लिए महाराज जी से नहीं हटी। उसके छोटे से चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी जिसमें बचपन की मासूमियत से ज़्यादा एक पुराने रिश्ते की कसक झलक रही थी। महाराज जी ने धीरे से अपने पास आने का इशारा किया। भीड़ ने सांस रोके देखा। यह मुलाकात अब कोई साधारण पल नहीं रहा, यह एक रहस्य की शुरुआत थी। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर के एक छोटे से गांव से, जहां देवू और रानी का परिवार रहता था। देवू एक साधारण किसान थे और रानी घर संभालती थी। उनके 2 बेटे थे, लेकिन घर में एक बेटी की कमी हमेशा महसूस होती थी। गांव का नाम था अखरी और वह जगह जहां महाराज जी का जन्म हुआ, लेकिन यह संयोग था कि कुछ और बाद में पता चला। एक शाम की बात है, देवू जंगल के किनारे खेतों में लौट रहे थे। जंगल घना था और वहाँ बंदरों का झुंड अक्सर घूमता रहता था। अचानक देवू को एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ जंगल की तरफ से आ रही थी। देवू डरते डरते आगे बढ़े तो देखा एक नवजात बच्ची झाड़ियों में लेटी हुई थी। उसके आसपास कुछ बंदर घूम रहे थे। लगता है जैसे कोई औरत ने बच्ची को यहाँ फेंक दिया हो, शायद गरीबी या मजबूरी में। बच्ची की हालत देखकर देवू का दिल पिघल गया। वो उसे गोद में उठाने लगे तो एक बड़ी बंदरिया आगे आई, जैसे कि बच्ची की रक्षा कर रही हो। देवू ने देखा कि बंदरिया बच्ची को दूध पिला रही थी। उसके आसपास फल बिखरे हुए थे। लगता था बंदरिया ने बच्ची को पिछले कुछ दिनों से पाला था, क्योंकि बच्ची स्वस्थ लग रही थी, भले ही गंदी और डरी हुई थी। देवू ने धीरे से बंदरिया को पुकारा, अरे माँ, तूने इसे बचा लिया, अब मुझे दे दे, मैं इसे घर ले जाऊंगा। बंदरिया समझ गई और वह पीछे हट गई। देवी बच्चों को लेकर घर आ गई। रानी ने बच्ची को देखा तो पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसे साफ करके गोद में लिया।
यह तो ईश्वर की देन है देवू, हम इसे अपनी बेटी बनाएंगे। उन्होंने बच्ची का नाम रखा सोनम, क्योंकि यह सूरज की पहली किरण जैसे लगी थी। गांव वालों को बताया कि बच्ची मिली है और पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन कोई दावा करने नहीं आया। सोनम और उनका परिवार बन गई। सोनम के आने से घर में खुशियां आ गई, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगी। जन्म के समय से ही या कहे मिलने से समय से सोनम के आसपास चमत्कार जैसे लगते थे। एक बार घर में आग लग गई जब सोनम सिर्फ 2 साल की थी। सब डर गए, लेकिन सोनम रोने की बजाय शांत बैठी रही। अचानक बारिश हो गई, जैसे किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया हो। गांव वाले कहते हैं यह बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, इसमें कोई शक्ति है। रानी कहती शायद बंदरिया की वजह से या ईश्वर की कृपा। जैसे जैसे सोनम बड़ी हुई, उसकी समझदारी सबको हैरान करने लगी। 3 साल की उम्र में वह घर के कामों में हाथ बटाती और जानवरों से बातें करती। जैसे एक बार सोनम का बड़ा भाई जो स्कूल जाता बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा ठीक होना मुश्किल है, फीवर बहुत तेज है। सोनम रात भर उसके पास बैठी रही, हाथ से सहलाती रही। सुबह भाई बिल्कुल ठीक हो गया। देवू ने पूछा बेटी तुमने क्या किया? सोनम ने मासूमियत से कहा पापा मैंने बस प्रार्थना की, और लगा जैसे कोई मुझे बता रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले इसे चमत्कार मानने लगे। सोनम की दादी और माँ रानी अक्सर मोबाइल पर श्री प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनती थी। महाराज जी वृंदावन में रहते थे, कानपुर के पास आखिरी गांव में जन्मे थे। 13 साल की उम्र में घर छोड़कर संन्यास ले लिया था और अब राधा कृष्णा की भक्ति सिखाते हैं। घर में उनकी आवाज़ गूंजती है और संसार एक सपना है, यह प्रेम ही सत्य है। सोनम भी सुनती लेकिन कुछ कहती नहीं। एक रात जब सोनम 5 साल की थी तो उसे एक सपना आया। सपने में वह एक बड़े से आश्रम में थी। सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही वेश और उसने वीडियो में देखा था। महाराज जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा तुम लौट आई हो। बहुत समय बाद सुबह उठकर सोनम ने माँ से कहा माँ वो बाबा जो फ़ोन में आते हैं वो मेरे पति हैं। पिछले जन्म के। रानी ने पहले तो हंस दिया, लेकिन सोनम के महाराज जी के कपड़ों का रंग और उनकी आवाज़ का लहजा आश्रम का दरवाज़ा ठीक ठाक बता दिया तो रानी के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन सोनम और अजीब बातें करने लगी। मुझे वह बगीचा याद है जहाँ हम बैठते थे, वह कमरा भी याद है जिसमें एक लाल चटाई बिछी थी। रानी ने सोचा यह सब वो कैसे जान सकती है, सिर्फ वीडियो देखकर या सच में कोई आदर्श तो नहीं पिछले जन्म की। देवू ने कहा यह बच्ची की कल्पना हो सकती है, लेकिन इतनी स्टिक बातें। कुछ दिनों बाद परिवार ने फैसला किया अगर सच में कोई रिश्ता है तो परख सिर्फ महाराज जी ही कर सकते हैं। सुबह सुबह परिवार गाड़ी में बैठकर कई घंटों का सफ़र तय किया। वृंदावन के आश्रम पहुंचा। आश्रम का माहौल शांत था, हवा में अगरबत्ती की सुगंध और दूर से भजन की आवाज़। लोग महाराज जी के दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े थे। जैसे ही सोनम ने आश्रम का मुख्य द्वार देखा, उनकी आंखें चमक उठी। माँ यही दरबार है, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सपने में देखा था। रानी का हाथ कस कर पकड़ लिया। उसने भीड़ के बीच का रास्ता बनाते हुए महाराज जी के सामने पहुँचे। महाराज जी पहले सभी को आशीर्वाद देते, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सोनम पर पड़ी, चेहरे का भाव बदल गया। क्षण भर उनकी आंखें भर आई। महाराज जी ने धीरे स्वर में पूछा तुम यहाँ कैसे पहुँची? सोनम मुस्कुराई, बोली आप भूल गए क्या मैं आपकी। उसने आगे कुछ कहा, लेकिन पास खड़े भक्तों के कानों में बस यही पहुँचा पिछले जन्म की पत्नी हूँ। सन्नाटा छा गया। भक्त एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही रोंगटे खड़े हो गए। महाराज जी ने सोनम की आंखों में देखा और फिर धीरे से बोले तुम्हें सब याद है सोनम? सोनम ने सिर हिलाया और कहा हाँ, यहाँ के बगीचे का हर कोना, वो लाल चटाई और वो मोर पंख श्रीमाला भी जो आपने मुझे दी थी। इतना सुनते ही पास खड़े एक बुजुर्ग सेवक चौंक गए। महाराज मोर पंख की माला तो सालों पहले खो गई थी। महाराज जी चुप रहे, बस एक हल्की सी आह भरते हुए बोले सच कभी खोता नहीं, बस समय के साथ छुप जाता है। मुलाकात के बाद महाराज जी ने धीरे से कहा उसे आश्रम में घूमने दो, शायद यह अपने आप हमें कुछ दिखा दे। सोनम धीरे धीरे आश्रम
के आंगन में चलने लगी। किसी ने उसे रास्ता नहीं बताया, लेकिन वह बिना हिचके सीधे बाईं ओर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने पेड़ की जड़ों के बीच मिट्टी को हाथ से हटाया, मुस्कुराते हुए बोली, यही तो मैंने यह रखा था। मेरे पास खड़े सेवकों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कुछ ही पलों में वहाँ से एक पीतल की छोटी सी घंटी निकली, धूल और मिट्टी से ढकी हुई। बुजुर्ग सेवक ने तुरंत पहचान लिया, यह घंटी तो महाराज जी की निजी पूजा में इस्तेमाल होती है। यह तो 30 साल से गुम थी। लोगों की भीड़ अब चारों तरफ जमा हो चुकी है। सोनम बिना रुके आश्रम के अंदर एक पुराने कमरे की ओर बढ़ी, जैसे सालों से बंद रखा हुआ था। ताला खोलने पर अंदर धूल जमी थी, लेकिन सोनम सीधे एक कोने में गई और बोली, यह मेरी बैठने की जगह थी। उसने कोने की दीवार छू कर कहा, यहाँ एक छोटा सा खांचा है, उसमें मैंने चांदी की चूड़ियाँ छुपाई हैं। सेवकों ने सच में खांचा खोला और 2 पुरानी चांदी की चूड़ियाँ मिली, बिल्कुल वैसी जैसी महाराज जी के पुराने परिवार की तस्वीर में दिखती थी। महाराज जी की आंखें भर आई और धीमे से कहा, यह वो बातें हैं जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह बच्ची सच में पिछले जन्म की पत्नी है। इतनी सही बातें कोई कैसे बता सकता है। मीडिया के कुछ लोग भी अब कैमरे लेकर पहुंच चुके थे और यह खबर तेजी से फैलने लगी। गांव वाले तो कहने लगे, हमारी सोनम ने तो कमाल ही कर दिया। वो बंदरिया वाली बच्ची अब संतों से जुड़ गई। घंटी और चूड़ियों की खोज के बाद आश्रम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब ना सिर्फ भक्त बल्कि मीडिया के कैमरे तक माइक भी हर तरफ दिखाई दे रहे थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यह बच्ची सच में महाराज जी के पिछले जन्म की पत्नी है? पत्रकार ने माइक आगे करते हुए पूछा, महाराज जी क्या आप इस दावे को मानते हैं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। महाराज जी कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, इस संसार में कई रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। यह बच्ची जो बात कर रही है वो बातें हैं जो सिर्फ मुझे और मेरी पुरानी यादों को पता थी। इतना कहते ही सोनम ने महाराज जी की ओर देखा और देखते हुए धीरे से कहा, आपने पिछली बार भी यही कहा था जब मैंने पहली बार आपसे यह घंटी दिखाई थी। भीड़ में कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ भक्त हाथ जोड़कर रोने लगे। गुरुदेव, यह तो चमत्कार है, ईश्वर का संकेत है। एक महिला भक्त ने आगे बढ़कर सोनम के सिर पर हाथ रखा, बोली, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें अपने पिछले जन्म की प्रियतम से मिलने का अवसर मिला। मीडिया रिपोर्टर तुरंत लाइव जाने लगे। आप देख रहे हैं, वृंदावन के इस आश्रम में एक अद्भुत घटना घटी है, जहाँ 5 साल की बच्ची ने ऐसे राज बताए जो सिर्फ महाराज जी को मालूम थे। महाराज जी ने भीड़ की ओर देखकर कहा, और यह सत्य है या चमत्कार, इसका निर्णय समय करेगा। इतना जरूर कहूँगा कि यह बच्ची मेरे जीवन से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर व्यास प्रेमानंद महाराज और व्यास पिछले जन्म की पैटर्नी ट्रेंड करने लगे। देश विदेश के भक्तों के फ़ोन कॉल मैसेज आने शुरू हो गए। सोनम के गांव में भी हलचल मच गई। लोग कहते हैं जंगल वाली बच्ची अब महाराज जी की शिष्या बन गई। महाराज जी का बयान टीवी सोशल मीडिया पर आने के कुछ घंटों बाद सोनम का छोटा सा गांव अचानक सुर्खियों में आ गया। गांव की गलियों में कैमरे रिपोर्टर की भीड़ लग गई। हर कोई उस घर की एक झलक देखना चाहता था जहाँ यह बच्ची रहती थी। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, यह तो बड़ी अनोखी बात है, हमने तो अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना। वो बंदरिया ने पाली थी ना, अब देखो कहाँ पहुँच गई। सोनम की माँ रानी की शुरुआत में इस मामले को बस बच्चे की कल्पना मान रही थी। अब लोगों की भीड़ देखकर चुप हो गई। उनके चेहरे पर गर्व और डर दोनों साफ दिख रहे थे। गांव की औरतें फुसफुसाहट कर कहती, तुम्हारी बेटी तो बड़ी भाग्यशाली है, खुद महाराज जी ने मान लिया, वह उनकी पुरानी याद से जुड़ी है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ आश्चर्य से भरे और कुछ बस तमाशा देखने आए थे। एक पड़ोसी ने कहा, यह सोनम तो जन्म से ही अलग थी। याद है वह आग वाली घटना? शाम होते ही गांव के बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई। शहर से आए लोग हाथ में फूल, मिठाई, दान सामान लेकर सोनम से मिलने आने लगे।
एक महिला भक्त ने सोनम के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। बेटी, मुझे अपने पिछले जन्म की तरह आशीर्वाद दो। सोनम का पिता देवू भेंट देखकर थोड़ा घबरा गया। वो धीरे से बोला, यह सब बहुत तेजी से हो रहा था, कहीं बच्ची की जिंदगी बदल न जाए, लेकिन लगता है ईश्वर ने इसे कुछ खास काम के लिए भेजा है। रात को जब भीड़ थोड़ी कम हुई, सोनम अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह जानती हो यह सफ़र अभी बस शुरू हुआ है। रात का समय था। सोनम अपने कमरे में चुपचाप सो रही थी। अचानक उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने खुद को पुराने समय में देखा। एक सुंदर घर, शांत बाग और महाराज जी ध्यान में बैठे। सोनम ने महसूस किया कि यह वही लड़की है जो महाराज जी की पत्नी थी। सपने में महाराज जी ने उससे कहा था, तुम्हें मेरी मदद करनी है, कुछ अधूरे काम अभी बाकी हैं। सोनम ने डरते हुए पूछा, महाराज मैं कैसे मदद करूं? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो सही मार्ग दिखाएगी, बस भरोसा रखें। सोनम ने आंखें खोली और अपने माता पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक, आत्मविश्वास था। वह जान गई थी कि उसका यह जन्म सिर्फ खेलने और खुश रहने के लिए नहीं। सपने की गूंज उसके दिल में बनी रही और उसने माता पिता से धीरे से कहा, माँ पिताजी, मुझे पता है पिछले जन्म में क्या हुआ, मुझे अब सही मार्ग दिखाना है। देवी और रानी हैरान रह गए। वे समझ गए अब उनकी बेटी केवल बच्ची नहीं रह गई, बल्कि उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जाग चुकी है। सोनम ने कहा, महाराज जी लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ काम अधूरा रह गया है, अब मुझे वह पूरा करना है। सुबह होते ही सोनम माता पिता के पास गई। उसकी आंखों में गंभीरता, चमक दोनों थी। माँ पिताजी, मुझे याद है पिछले जन्म की सारी बातें। रानी ने धीरे से पूछा, कैसी बातें बेटी? सोनम ने बिना झिझक कहा, महाराज मेरे पति थे, मुझे याद है उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, लेकिन एक अधूरा काम रह गया, अब मुझे वह काम पूरा करना है। देवू और रानी दोनों स्तंभ रह गए। वे सोच में पड़ गए, इतनी छोटी उम्र में बच्ची को यह कैसे याद है? देवू ने कहा, बेटी तू जंगल से आई थी, लेकिन तेरे में कुछ अलग है। सोनम ने आगे कहा, मुझे इनके साथ पुराने घर, पुराने बाग और सब याद हैं। मुझे पता है मैं आपकी मदद से उन्हें सही मार्ग दिखा सकती हूँ। रानी ने बेटी को गले लगा। देवू ने आंखों में देखा और महसूस किया कोई साधारण खेल की कल्पना नहीं थी। वे जान गए कि सामने चमत्कारी अनुभव होने वाला है। सोनम का आत्मविश्वास और उनकी बातें घर में हलचल सी पैदा कर दी गई। हर शब्द सच्चाई भावना थी। यह अनुभव उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। एक दिन सोनम ने भाई की पढ़ाई में समस्या हल की। भाई को मैथ्स नहीं आता था। सोनम ने रात भर समझाया जैसे कोई टीचर हो। सोनम ने अपने माता पिता को गंभीर होकर देखा। माँ पिताजी, महाराज जी का अधूरा काम अब पूरा होना चाहिए। रानी ने घबरा कर पूछा, कैसा काम बेटी, हमें समझाओ। सोनम ने धीरे से लेकिन इस स्पष्ट स्वर में कहा, वे लोगों की सेवा करना चाहते हैं और कुछ लोग अभी भी उनकी सच्चाई नहीं समझ पाए। हमें उन्हें सही मार्ग दिखाना है। देवू ने पूछा, लेकिन कैसे, हम साधारण लोग हैं। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ बाप साधारण लोग यही होते हैं जो ईमानदारी प्यार से काम करते हैं। हमें बस उनका संदेश को दूसरों तक पहुंचाना है। उसकी बातों इतनी शक्ति और आत्मविश्वास था कि देवू और रानी बस सुनते रह गए। घर में एक नई ऊर्जा फैल गई, जैसे सब कुछ बदलने वाला है। सोनम ने आगे कहा, पहले मैं उनके जीवन की कहानियाँ को लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो उनके संदेश को सुनेगा उनके मन खुलेंगे। रानी देवू दोनों जानते थे वह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उनके जीवन की एक नई दिशा थी। सोनम ने शब्द घर में गूंजते रहे और हर दिल में विश्वास जगाया। सोनम ने अपने माता पिता की ओर देखा और आंखों में जोश और दृढ़ता थी। माँ पिताजी, अब समय आ गया है, हम महाराज जी से संदेश को दूसरे तक पहुँचाएं। रानी ने धीरे से कहा, बेटा लेकिन लोग क्या कहेंगे, इसे समझेंगे या नहीं? सोनम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो समझना चाहते हैं वही समझेंगे, बाकी की चिंता मत करो, सच्चाई हमेशा अपनी जगह बना लेती है। देवू ने मन ही मन सहमति
जताई। उन्होंने सोचा, बच्ची सही कह रही है। अगर महाराज जी के संदेश को लोग जानेंगे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा। तभी सोनम ने अपने छोटे हाथों में फ़ोन पकड़ते हुए कहा, मैं पहले वीडियो दिखाऊंगी जहां महाराज जी ने लोगों को जीवन में सही रास्ते पर चलने की सीख दी थी। रानी ने ध्यान से देखा और थोड़ी घबराहट के बावजूद कहा, ठीक है बेटी, आज हम शुरुआत करेंगे। सोनम ने स्क्रीन ऑन किया। महाराज जी का वीडियो चल पड़ा। उनकी आवाज़ और सच्चाई में प्रेम था, हर शब्द दिल को छू रहा था। देबू और रानी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में गर्व झलक रहा था। घर में एक अजीब सा सुकून फैल गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ सही दिशा में चल रहा हो। सोनम ने गर्व से कहा, अब हम कदम बढ़ाएंगे। जैसे जैसे लोगों को यह संदेश दिखाएंगे वैसे वैसे आंखें खुलेगी। जैसे ही सोनम ने महाराज जी का वीडियो दिखाया, घर में बैठे सभी लोग चुप हो गए। उनकी आंखें स्क्रीन पर जमी रही और हर शब्द उनके दिल को छू रहा था। रानी ने धीरे से कहा, देखो देबू, कैसे लोग बदलाव की ओर सोचने लगे। देबू ने सिर हिलाया। सच में बच्ची सही कह रही थी। यह संदेश सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पिताजी, अब हमें यह संदेश दूसरों तक पहुँचाना होगा। जितना जल्दी हम कर पाएंगे उतना अच्छा है। फ़ोन पर वीडियो साझा करते हुए परिवार के दोस्तों और पड़ोसियों ने भी वीडियो देखना शुरू किया। सबके चेहरे पर आश्चर्य, श्रद्धा झलक रही थी। कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ ने अपने जीवन की गलतियों पर सोचना शुरू किया। सोनम की आंखों में चमक थी। उसे महसूस हो रहा था महाराज जी का संदेश लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। रात होते होते पूरा घर अलग तरह की खुशी और सुकून से भर गया। रानी ने अपने हाथों में बेटी का हाथ थामते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा साहस और विश्वास ने हमें बदल दिया। सोनम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, यह तो बस शुरुआत है। अब और लोग इसे सच्चाई को जानेंगे। अगले दिन गांव में एक समस्या आई। बाढ़ का पानी खेतों में भर गया। सोनम ने सबको इकट्ठा किया। कहा, महाराज जी कहते हैं मिलकर करो, सब ठीक हो जाएगा। सबने मिलकर नाली साफ की और पानी निकल गया। लोग बोले, यह बच्ची में शक्ति है। अगले दिन सुबह सोनम, रानी, देबू ने तय किया कि वीडियो को सिर्फ घर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। वे गांव के सभी लोगों तक महाराज जी का संदेश पहुंचाना चाहते थे। सोनम ने छोटे से हाथों में फ़ोन पकड़ते हुए कहा, पिताजी, जब लोग यह देखेंगे उन्हें भी सच का एहसास होगा। रानी ने गर्व से बेटी की ओर देखा। सही कहा बेटा, तुम्हारा विश्वास सबका मार्गदर्शन करेगा। गांव के चौपाल पर पहुंचते ही लोग ध्यान से सुनने लगे। सोनम ने धीरे से कहा, आप सबको एक बात बतानी है। प्रेमानंद महाराज जी का संदेश आपके जीवन में प्रकाश ला सकता है। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, लोग चौंक गए। कुछ के हाथ हिल रहे थे तो कुछ की आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग बोले, बच्ची सच कह रही है, यह केवल दिखावा नहीं, यह तो जीवन बदलने वाला संदेश है। देवू ने खुशी से कहा, देखो कैसे हर चेहरे पर विश्वास, आशा झलक रही है। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गए ना, जब हम सही मार्ग दिखाते हैं तो लोग अपने भीतर की रोशनी देख सकते हैं। गांव में धीरे धीरे सुकून, श्रद्धा का माहौल बन गया। लोग अपने घरों में जाकर परिवार के अन्य सदस्यों को भी वीडियो दिखाने लगे। सोनम के छोटे से शब्दों ने सभी के दिलों में विश्वास की लहर पैदा कर दी। रात का समय था, घर में सब सो रहे थे, लेकिन सोनम बिस्तर पर बैठे बैठे खामोशी से बाहर की ओर देख रही थी। अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई और उसमें धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे फिर वही सपना आया है। रानी ने धीरे से कहा, सपना फिर से? सोनम ने सिर हिलाया। हाँ, इस बार महाराज जी मुझे बुला रहे हैं, मैं उन्हें देख सकती हूँ। सपने में सोनम ने देखा एक सुनहरा प्रकाश कमरे में फैल रहा था। उस प्रकाश ने प्रेमानंद महाराज जी खड़े थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गहरी दृष्टि और शांत मुस्कान तो सोनम के दिल को तुरंत भरा और सोनम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुनिवर, मैं आई हूँ और मैं आपके संदेश को पूरा करना चाहती हूँ। महाराज जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सोनम, तुम्हारे मन की सच्चाई ने तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम्हारा विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। सोनम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह डर नहीं रही थी,
उसने महसूस किया कि महाराज जी की उपस्थिति सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को आध्यात्मिक शक्ति दे रही है। रात भर सोनम ने सपने में महाराज जी के मार्गदर्शन और उनके जीवन के संदेश को समझा। सुबह जागते ही उसने यह सब अपने माता पिता को बताया। रानी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में जो विश्वास है वही हमारी असली दौलत है। देवू ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनम, तुम्हारे सपने ने हम सबके जीवन में नई रोशनी फैला दी। इस रात के बाद जब सोनम का विश्वास साहस बढ़ गया और उसने ठान लिया कि महाराज जी के संदेश को हर किसी तक पहुंचाना है, सोनम ने सुबह उठते ही अपने माता पिता को बताया। उन्होंने सपना देखा और महाराज जी ने उन्हें बुलाया। रानी ने थोड़ी चिंता भरी पर उत्साहित आवाज़ में कहा, सोनम, यह संदेश हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इसे दूसरों तक पहुंचाना होगा। देवू ने सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। दिन भर सोनम ने अपने गांव के लोगों को महाराज जी के संदेश सुनाए। लोग हैरान थे, इतने छोटे बच्चे के शब्दों में इतनी स्पष्टता की गहराई। सोनम ने बताया, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई प्यार और अहंकार त्यागना। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप हो गए और कुछ की आंखों में आंसू आ गए। सोनम ने धीरे से कहा, मुनिवर ने कहा है कि अपने भीतर विश्वास रखना वही दूसरों की मदद कर सकता है। गांव के बुजुर्गों ने भी सिर हिलाया, कहा, इस छोटे बच्चे के तो महाराज की बातों की झलक है। एक बार गांव में चोर आ गए। सोनम ने सबसे कहा, डरो मत, मिलकर सामना करो, और सब ने मिलकर चोरों को भगाया। इस दिन से सोनम और उसके माता पिता ने ठान लिया कि महाराज जी के संदेश को हर गांव, हर घर तक पहुंचाएंगे। सोनम का आत्मविश्वास बढ़ गया और उनका मन केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए सोचने लगा। सोनम ने गांव की चौपाल में महाराज जी के संदेश सुनाने के लिए सभी को इकट्ठा किया। शुरुआत में कुछ लोग हंसे और बोले, इतनी छोटी बच्ची हमें क्या सिखाएगी। सोनम ने थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन उसने अपने माता पिता की ओर देखा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अपने दिल की सुनो। सोनम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, महाराज जी कहते हैं, सच्चाई और प्यार ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें तो डर और समस्या अपने आप हल हो जाती है। कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन एक बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा दिखाओ तो सही, यह शक्ति कैसी होती है। सोनम ने बिना हिचकिचाए अपने छोटे हाथ जोड़कर कहा, मैं दिखा सकती हूँ, पर इसके लिए सभी को विश्वास करना होगा। उनके शब्दों में दृढ़ता, मासूमियत और अनोखी चमक थी। धीरे धीरे गांव के लोग शांत हुए और सोनम की बातें सुनने लगे। उनकी आवाज़ में प्यार, सच्चाई इतनी थी कि हर किसी के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उस दिन सोनम ने पहली बार महसूस किया कि साहस केवल ताकत ही नहीं बल्कि विश्वास सच्चाई में होता है। गांव के लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। सोनम के छोटे कदमों ने गांव में दिलों में बड़ा असर छोड़ दिया। सोनम अपने माता पिता के साथ जंगल की ओर चली जहां उसे मिली थी। जैसे ही पेड़ों के बीच हल्की चांदनी आई, सोनम ने महसूस किया कि हवा में एक अलग ही तरह की ऊर्जा है। देवू ने डरते हुए पूछा, बेटी, क्या यह सुरक्षित है। सोनम ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, डर यहाँ नहीं, अंदर की हिम्मत में है। महाराज जी ने सिखाया है कि जो विश्वास करता है उसके लिए रास्ता हमेशा खुला होता है। जंगल का अंधेरा और चिड़िया की चुप्पी सोनम को डराने की बजाय उसकी आत्मा को मजबूत कर रही है। हर कदम पर सोनम महाराज जी की बातें याद कर रही थी। सच्चाई और प्यार से हर अंधेरा रोशन होता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही सोनम ने देखा कि कुछ पुराने चिन्ह पत्थरों पर उकेरे हुए हैं। उन्होंने उसे छूते हुए कहा, यह निशान हमारे पिछले जन्म की कहानी बताते हैं। आज हमें इसे समझकर आगे बढ़ना है। देवू उसकी समझदारी का आत्मविश्वास से चकित रह गए। सोनम के छोटे कदम बड़े संदेश लेकर आगे बढ़ रहे थे, जैसे कदम उनके जीवन महाराज जी की शिक्षाओं और प्रतिबंध हो। उस दिन सोनम ने जाना कि डर केवल तब बढ़ता है जब हम विश्वास खो देते हैं, और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। जंगल से लौटकर सोनम ने गांव में एक गरीब परिवार की मदद की, उनके लिए राशन जुटाया। सोनम, देवू धीरे धीरे जंगल की गहरी गलियों में आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक विशाल पत्थर के सामने उनका रास्ता रुक गया। पत्थर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे, हल्की सी रोशनी उसमें चमक रही थी। सोनम ने ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह वही निशान है जिनके बारे में महाराज जी ने बताया था। हमें साहस वृद्धि से इसका उत्तर देना होगा। तभी
पत्थर की सतह पर गुजरती आवाज़ आई, पहला सवाल, वह क्या है जो बिना देखे महसूस किया जा सकता है? देवू सोच में पड़ गए, लेकिन सोनम ने अपनी छोटी सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास ही वह चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, यह महसूस कर सकते हैं। पत्थर हल्का सा हिला और आवाज़ ने कहा, सही, आगे बढ़ो। सोनम ने अपने कदम तेज किए। चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। फुसफुसाते हुए कहा, यह बच्ची साधारण नहीं, इसमें महाराज जी की शिक्षा शक्ति। सोनम की महसूस किया कि पहला कदम पूरा हुआ, लेकिन अभी और परीक्षाएं बाकी हैं। उसने अपने पिता की ओर देखा, कहा, डर के पीछे छोड़ दो और सिर्फ आगे बढ़ना है। जंगल की ठंडी हवा एक नई ऊर्जा फैल गई। सोनम ने जाना और साहस पर विश्वास से हर चुनौती आसान हो सकती है। जंगल की गहराई में सोनम देवू धीरे धीरे इस जगह पहुँचे जहाँ अंतिम परीक्षा का इंतजार था। एक विशाल दरवाज़ा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। तभी गूंजती हुई आवाज़ आई, अंतिम सवाल, वह क्या? जितना बांटो उतना बढ़ता है। सोनम ने थोड़ी देर चुप रहकर अपने भीतर देख। उनकी आंखों में गहरी सोच और भावनाएं झलक रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, प्यार, प्यार ही वह चीज़ है जिसे जितना बांटो वह बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। जैसे ही शब्द गूंजे, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सोनम देवू सुनहरी रोशनी के अंदर कदम रखते ही महसूस करने लगे, यहाँ कोई अद्भुत शक्ति मौजूद है। सुनहरी रोशनी में एक आकृति उभरती है, प्रेमानंद महाराज। उसकी आंखों के ऊपर शांति और चेहरे पर मुस्कान थी। सोनम ने झुककर प्रणाम किया और छोटे हाथों में विश्वास भक्ति झलक रही थी। महाराज जी ने धीरे से कहा, सच्चाई, विश्वास, प्यार, यही जीवन की असली दौलत है। तुम्हारा साहस और सच्चा मन ही तुम्हें यहाँ लाया है। सोनम की आंखों में खुशी के आंसू थे। देवू भी भावुक हो गए। उस समय उन्हें महसूस हुआ, जब इंसान विश्वास और प्यार के साथ चलता है तो जीवन के हर दरवाजे खुल जाते हैं। सोनम और देवू जब प्रेमानंद महाराज जी के सामने खड़े हुए तो उनके दिलों में एक अद्भुत सुकून, हल्कापन महसूस हुआ। सोनम की छोटी सी मुस्कान विश्वास और भक्ति की चमक थी। देवू की आंखें और गर्व से राहत के आंसू थे। महाराज जी ने हाथ उठाकर दोनों के माथे को हल्की सी रोशनी से छुआ। सोनम ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और धीरे से कहा, बाबा, आपकी कृपा और सिखावट ने हमें जीवन की असली अर्थ समझाया। देवू ने गले लगाकर कहा, सोनम, तुम सच में हमारे लिए चमत्कारी हो। सोनम ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, यह चमत्कार नहीं पिताजी, यह विश्वास, प्यार और सच्चाई का फल है। उस दिन जंगल की ठंडी हवा में भी एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। हर पत्ते की सरसराहट, हर चिड़िया की चहक जैसे कह रही थी कि सच्चा प्यार, विश्वास हो तो डर और उलझन हमेशा दूर हो जाते हैं। और इसी विश्वास प्यार के साथ दोनों घर लौटे। सोनम के माता पिता उसे गले लगाकर ढेर सारा प्यार दिया। सोनम ने अपने छोटे हाथों से में परिवार और गुरु का आशीर्वाद महसूस किया। यह क्षण उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी और संतोष की घड़ी थी। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप श्री प्रेमानंद महाराज जी और उनकी शिक्षाओं से किस तरह से प्रेरित हुए। अपने दोस्तों, परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी जिंदगी में विश्वास, प्यार, सच्चाई का प्रकाश फैल सके। याद रखिए, सच्चाई, प्यार, भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। प्यारे भक्तों, सभी को राधे राधे।